रामकुंज नाम के एक गांव से कुछ दूरी पर जंगल था। उसके बीचों बीच एक मंदिर था। ममता और सुरेश यहाँ अक्सर आते थे और इस बार वो अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर आए थे। सुरेश, पता है ममता, ये मंदिर और जंगल दोनों ही मेरे लिए बहुत खास है। मैं जब छोटा था तब यहाँ खेलने आता था। यहाँ से कुछ दूर एक चबूतरा है, वहां बैठकर मैं बांसुरी बजाया करता था। मुझे पता नहीं था ये जंगल आपको इतना पसंद है। अच्छा चलो उस चबूतरे के पास चलते हैं। मैंने बहुत चल लिया, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे बस थोड़ी सी ही दूरी पर है। वहां जाकर मैं अपनी बचपन की यादों को ताजा करना चाहता हूँ। तो आप चले जाइए, मैं और लल्ला तो यहीं रुकेंगे। सुरेश चला जाता है। ममता और उसका 7 महीने का बच्चा वहीं रुक जाते हैं। सुरेश उस चबूतरे पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता है, अपनी बचपन की यादें ताजा करने के लिए। बांसुरी की आवाज ममता तक आ रही थी। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं ये, मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद बांसुरी की आवाज आना बंद हो जाती है। अरे, इन्होंने बांसुरी बजाने बंद क्यों कर दी? उसी समय सुरेश की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मुझे जाना होगा इनके पास। ममता अपने छोटे से बच्चे को उठाने वाली होती है, तभी सोचती है, अगर वहाँ खतरा हुआ तो मैं लल्ला को कैसे संभालूंगी? इसको साथ ले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसको यहीं छोड़ जाती हूँ। हे भगवान, मेरे लाल की रक्षा करना। ममता उसी ओर जाती है जिस ओर उसका पति गया था। लल्ला वहां अकेला था। तभी वो घुटनों के बल चलने लगता है। चलते चलते वो एक फलों की टोकरी के अंदर चला जाता है और हवा की वजह से उस टोकरी का ढक्कन लग जाता है। तभी वहां एक रामू नाम का व्यक्ति आता है। मालिक ने कहा था वो यहीं मंदिर के आसपास अपनी फलों की टोकरी भुलाए हैं, पता नहीं कहाँ गई वो। अरे अरे हाँ, वो रही। रामू वो टोकरी उठाता है और वहां से चला जाता है। ममता सुरेश के पास पहुंचती है। अरे, क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? अरे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सांप आकर गिरा और मैं जोर से चिल्लाने लगा। उसने आपको काटा तो नहीं ना? किस्मत अच्छी थी मेरी, उसने काटा नहीं और वो ऐसे ही भाग गया। अच्छा, अब चलिए जल्दी यहाँ से, मैं लल्ला को मंदिर में अकेला छोड़कर आई हूँ। सुरेश और ममता वहां पहुंचते हैं और देखते हैं बच्चा वहां था ही नहीं। अरे, लल्ला कहाँ गया? यही तो था। हे भगवान, हमारा बच्चा कहाँ चला गया? ममता और सुरेश उसको अब हर जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। निराश होकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। नीरज, ममता का बड़ा बेटा। अरे मम्मी पापा, आप दोनों रो क्यों रहे हो? और ममता फूट फूट के रो रही थी। बेटा, तुम्हारा छोटा भाई जंगल में कहीं खो गया। ममता और सुरेश की लाख कोशिशों के बाद भी उनका बच्चा कहीं नहीं मिल पाया था। कुछ समय बाद रामू वो टोकरी लेकर राजपुर नाम के एक शहर में गंगाधर के पास पहुंचता है। गंगाधर वहां एक अनाथालय चलाते थे। गंगाधर, अरे रामू, तुम आ गए वापस? जी मालिक, आ गया मैं। वो फलों की टोकरी जो मैं उस जंगल में भूल आया था, उसको ले आए ना? जी हाँ मालिक, उसको भी ले आया मैं। गंगाधर वो टोकरी खोलता है। ए भगवान, ये क्या है? क्या हुआ मालिक? इसमें एक छोटा बच्चा सो रहा है। अरे हाँ, ये बच्चा किसका है? शायद कोई इसे इस फल की टोकरी में छोड़ गया। अब क्या किया जाए? गंगाधर कुछ देर तक सोचता है। कितना प्यारा बच्चा है, अगर मैं इसे गोद ले लूं तो कैसा रहेगा? पर मालिक, ये किसी और का बच्चा है। अगर कोई इसे फलों की टोकरी में यूं ही छोड़ गया है तो इसका मतलब यही है ना कि इसे वो अपनाना नहीं चाहते। हाँ, ये बात भी सही है। इस बच्चे को मैं ही अपना लूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इसे अपने छोटे बेटे की तरह पालूंगा। लेकिन मैं इसे अनाथालय में बाकी बच्चों की तरह नहीं पालूंगा, बल्कि अपने खुद के बेटे की तरह पालूंगा। गंगाधर उस बच्चे को गोद ले लेता है और उसे एक नाम भी देता है, केशव। यहाँ ममता और सुरेश अपने बच्चे को बहुत ढूंढने के बाद हार मान चुके थे। करीब 15 साल बीत जाते हैं। ममता और सुरेश का बड़ा बेटा नीरज अब काफी बड़ा हो गया था और वहीं गंगाधर का गोद लिया हुआ बच्चा भी बड़ा हो गया था। गंगाधर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने केशव को सच बता दिया था, वो उनका बेटा नहीं है। तभी से वो हर समय अपने असली माँ बाप कौन थे इसके बारे में ही सोचता रहता था। नीरज बड़ा हो चुका था। नीरज, माँ, पता नहीं आपके आशीर्वाद में ऐसा कौन सा जादू है, मैं जो भी काम करने से पहले आपका आशीर्वाद लेता हूँ उसमें सफल हो जाता हूँ। अब तुम्हें एक और बार अपनी माँ के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई रायपुर नाम के शहर में करोगे। हम सब अब से वहीं रहेंगे। आज हमारा छोटा बेटा भी अगर हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। अब हम क्या कर सकते हैं?
नियति में जो था वो हुआ। ममता और सुरेश राजपुर पहुंचते ही नीरज नई नई सफलताएं पाने लगता है। ममता जब भी उसको कुछ आशीर्वाद देती थी तो वो सच हो जाता था और नीरज उस काम में सफल हो जाता था। ये बात धीरे धीरे शहर में फैल गई। आसपास के लोग ममता का आशीर्वाद लेने आने लगे। गंगाधर के अनाथालय को अब उनका छोटा भाई श्रीधर संभाल रहा था। मालिक, आपको पता चला? शहर में एक ऐसी महिला आई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसको भी अपना आशीर्वाद देती है तो वो सच हो जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो उनको हमारे अनाथालय में बुलाना चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद हमारे यहाँ के बच्चों को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं उनके घर एक पत्र भेज देता हूँ। अब वो पत्र ममता के घर पर पहुंचता है। वो उसे पढ़ती है। अरे भाग्यवान, क्या है इस पत्र में? एक अनाथालय वालों ने मुझे आमंत्रण भेजा है। बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। ममता अपने पति के साथ उस अनाथालय पहुंचती है। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आई। मुझे पता चला है आप जिस किसी को भी आशीर्वाद देती हैं उसका भला हो जाता है। मैं तो बस सच्चे दिल से आशीर्वाद देती हूँ, भला तो ऊपर वाला करता है। हमारे यहाँ के बच्चों को भी आशीर्वाद जरूर दें। जी, मैं यहाँ के अनाथ बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने भी लाई हूँ। ममता एक एक करके सभी बच्चों से मिलने लगती है। तभी देखती है एक बच्चा अलग थलग उदास सा बैठा था। ममता उसके पास जाती है। अरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? केशव सब कुछ बताता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें गंगाधर जी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और अब तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। जी हाँ। मैं जानती हूँ अपनों को खोने का दुख क्या होता है। ईश्वर करे तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप मिल जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ममता केशव और सभी बच्चों से मिलके वापस अपने घर चली जाती है। श्रीधर केशव को देख रहा होता है। सुनो रामू जी, कहिए। बड़े भैया की मौत के बाद केशव बहुत उदास रहता है। ज्यादातर समय अकेला रहता है। इसका जरा ध्यान रखना। ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब पर नजर रखना। कहीं दुख में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। जी, मैं समझ गया। कुछ दिनों के बाद ममता देखती है कि सुरेश एक पुरानी पेटी में कुछ ढूंढ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अरे देखो, मुझे इस पुरानी पेटी में क्या मिला। मेरी पुरानी बांसुरी जिसे मैं बजाया करता था, ये सालों पहले खो गई थी, आज जाकर मिली है। चलिए, आपकी किस्मत है, वापस मिल गई। काश जो मैंने खोया था वो भी मुझे वापस मिल जाए। केशव एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। तभी उसके कानों में बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। मुझे जाकर पता करना चाहिए कि ये आवाज कहां से आ रही है। केशव उसी तरफ जाने लगता है। रामू को केशव पर नजर रखने के लिए कहा गया था तो वो भी उसके पीछे चले जाता है। केशव ममता के घर पहुंचता है। उसी घर के आंगन में बैठकर सुरेश वहां बांसुरी बजा रहा था। अरे, तुम यहाँ कैसे? आप तो वही है ना जो हमारे अनाथालय आई थी? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? मुझे ये बांसुरी की धुन यहाँ खींच लाई। इसी बांसुरी की धुन की वजह से ही तो मैंने अपना एक बेटा खो दिया। अच्छा, तो ये बात है। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये धुन मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। कहीं मैं ही तो आपका खोया हुआ बेटा नहीं? तभी अचानक वहां रामू आ जाता है। ये बिल्कुल सच है केशव बेटा, तुम इनके ही बेटे हो। इतने सालों बाद अब सच पता चल ही गया। जिस जंगल की बात ममता जी कर रही हैं, मैं उसी जंगल से केशव को लेकर आया था। ये एक फलों की टोकरी में जाकर सो गया था। ममता अपने बेटे केशव को गले लगा लेती है। केशव भी खुशी के मारे रो देता है। आपका आशीर्वाद काम कर गया माँ। मुझे मेरे माँ बाप दोनों मिल गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।